हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आईएएस ऑफिसर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कोई सीएम है, वो क्या डीएम को सस्पेंड कर सकता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या एसपी डीएम को सल्यूट करता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या एक आईएएस गन को यूज कर सकता है या फिर अपने पास गन को रख सकता है या नहीं। अगला फ्रेंड, क्या एक लेडी आईएएस ऑफिसर स्लीपर पहन सकती है या नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आईएएस ऑफिसर क्या टैटू बनवा सकता है या नहीं। और फ्रेंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि सीएम क्या डीएम को सस्पेंड कर सकता है या नहीं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये जानिए कि जो डीएम होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, किसी भी ज़िले में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मीन्स जो डीएम होता है वो स्पेशली 99% एक आईएएस ऑफिसर होता है और किसी भी स्टेट के ज़िले में आईएएस ऑफिसर की तैनाती वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड किसी भी डीएम को सस्पेंड करने के लिए सीएम के पास ये पावर नहीं होती है कि वो डीएम को डायरेक्टली सस्पेंड कर सके। हाँ, सीएम के पास यह पावर होती है कि वह डीएम का ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि डीएम भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। तो सीएम के पास यह पावर होती है कि वह डीएम को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन सीएम डीएम को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं कर सकता है। डीएम को सस्पेंड करने के लिए सबसे पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर एक कंसर्न करना होगा, तभी वह जाकर डीएम को सस्पेंड कर सकता है। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वह डीएम को सस्पेंड कर सके। अगला फ्रेंड, क्या एसपी डीएम को सल्यूट करता है। फ्रेंड एसपी जो होता है एक आईपीएस ऑफिसर होता है और जो डीएम होता है वो ऑलमोस्ट एक आईएएस ऑफिसर होता है। फ्रेंड एक प्रोटोकॉल में ऐसा लिखा है कि जब डीएम और एसपी किसी रैली या किसी पार्टी में जाएंगे तो एसपी को चाहिए होता है कि वह डीएम को सल्यूट करें। लेकिन फ्रेंड ये तभी बाध्य होता है एसपी के लिए जब वह अपने फुल यूनिफॉर्म में है। इवन यदि वह अपनी कैप भी नहीं पहन रखा है तो एसपी डीएम को सल्यूट करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। लेकिन फ्रेंड एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते डीएम को ये बनता है कि एसपी के द्वारा उसे सल्यूट किया जाए। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि एसपी डीएम को सल्यूट तभी करेगा जब वह एक फुल यूनिफॉर्म में है। यदि वह अपने फुल यूनिफॉर्म में नहीं है तो वो डीएम को सल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्सर ऐसा भी देखा गया कि जब किसी पार्टी या रैली में डीएम और एसपी साथ में गए हैं तो एसपी ने अपनी जो कैप है उसको नहीं पहन रखा है, जिसका मतलब ये होता है कि यदि उसने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वह डीएम को सल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, क्या एक आईएएस ऑफिसर गन रख सकता है। फ्रेंड याद रखना कि आईएएस ऑफिसर को गन रखना बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है। हाँ, आम नागरिक की तरह एक आईएएस ऑफिसर को यह अधिकार है, इवन पूरे नागरिकों को यह अधिकार है कि वह लाइसेंस इशू करा के गन को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर गन को अपने पास नहीं रख सकता। यदि वह लाइसेंस को इशू करा के गन अपने पास रखता भी है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसे अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वह ड्यूटी के दौरान अपने पास गन को रखे। अगला क्वेश्चन है, क्या एक लेडी आईएएस ऑफिसर स्लीपर पहन सकती है नहीं। तो फ्रेंड याद रखना, कोई भी लेडी आईएएस ऑफिसर जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती हैं, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज आइटम होते हैं और जो सैंडल्स होती हैं वो सब नहीं पहन सकती है। हाँ, वो हाथों में चूड़ियाँ और कंगन को पहन सकती हैं। वो भी चूड़ियाँ कंगन ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी को डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो फ्रेंड याद रखना कि कोई भी लेडी आईएएस ऑफिसर स्लीपर नहीं पहन सकती है। वो महंगे जीन्स नहीं पहन सकती है, महंगे आइटम जैसे ज्वेलरीज हो गए वो सब एक लेडी आईएएस ऑफिसर नहीं पहन सकती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या एक आईएएस ऑफिसर टैटू बनवा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जी बिल्कुल, एक आईएएस ऑफिसर टैटू बनवा सकता है, लेकिन वो टैटू ऐसे स्थान पे होना चाहिए कि जब वह यूनिफॉर्म पहनता है तो वो टैटू दिखना नहीं चाहिए। और वो टैटू ऐसे होना चाहिए किसी भी रिलीजियस को वो हार्मफुल ना पहुंचाता हो, यानी कि किसी भी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो टैटू ऐसा होना चाहिए कि किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता ना हो। तभी आप एक टैटू अपने आप पर बनवा सकते हैं, नहीं तो आप टैटू नहीं बनवा सकते हो। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर टैटू नहीं बनवा सकता है। टैटू बिल्कुल बनवा सकता है, लेकिन वो टैटू ऐसे होने चाहिए
कोई किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाता हो, और जब एक आईएएस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म या कोई भी कपड़े पहनता हो तो वो टैटू उसको दिखने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या डीएम और डीसी एक ही होते हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बहुत सारी वीडियो में दे चुका हूं, और मैंने डीएम और डीसी पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा होगा तो मैं उसे लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डीएम एक ऐसा ऑफिसर होता है जो किसी ज़िले में सीआरपीसी की पावर को यूज करता है और किसी ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को कंट्रोल करता है, तभी वह डीएम होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है किसी ज़िले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पावर को यूज करता है, तभी वह एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीआरपीसी की पावर को यूज करता है तभी उसे हम डीएम कहते हैं। इसलिए फ्रेंड, आपने अक्सर गाड़ियों में देखा होगा कि कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि इस समय डीसी और डीएम एक ही हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि डीसी डीएम एक ही होते हैं, लेकिन जो बड़े ज़िले होते हैं वहाँ पे डीसी डीएम अलग अलग होते हैं। डीसी जो होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता है, और जो डीएम होता है वो सीआरपीसी की पावर को यूज